फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम इट का प्रयोग बताए थे कि इट का प्रयोग हम कैसे एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या एज एम्प्टी सब्जेक्ट करते हैं, क्योंकि उस केस में उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, आज हम बताने जा रहे हैं देयर का प्रयोग। दोस्तों, जिस तरह से इट का प्रयोग किए थे एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, उसी तरह से देयर का ही प्रयोग होता है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या एम्प्टी सब्जेक्ट, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। वहां इट का प्रयोग हम तब करते थे जब समय, मौसम, सीजन, क्लाइमेट, डेज, ईयर ये सब कहना हो या कोई नेचुरल इवेंट की घटना घटना हो और वही वर्ब मेन रूप में हो, तो उस कंडीशन में मुझे एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी और सब्जेक्ट रूप में हम इट का प्रयोग करते थे सब्जेक्ट का जरूरत फुलफिल करने के लिए। लेकिन देर का प्रयोग हम उस कंडीशन में नहीं करते हैं। देर का प्रयोग हम कब करते हैं, आइए इसे हम बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये समझ आइए कि इट और देयर दोनों को इंट्रोडक्टरी या एम्प्टी सब्जेक्ट कहते हैं। हम बता चुके हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस होता है, जो शुरुआत करता हो लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता हो, और एम्प्टी सब्जेक्ट मतलब खाली सब्जेक्ट यानी नाम के लिए जो सब्जेक्ट हो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इट का प्रयोग हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम बता रहे हैं देर का प्रयोग कैसे करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं। आइए अब इसका प्रयोग देखते हैं। दोस्तों, जब क्रिया होना या रहना अर्थात वर्ब टू बी, ये कंडीशन इट के साथ भी था, और सब्जेक्ट इंडिफिनिट, यहां इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, वहां पर सब्जेक्ट इंडिफिनिट डिफिनिट का मतलब नहीं था, वहां पर था वर्ब होना हो और वही मेन वर्ब हो नेचुरल इवेंट में। लेकिन यहां हम क्या करते हैं, दे का प्रयोग हम तब करते हैं एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जब वर्ब होना हो और सब्जेक्ट इनडिफिनिट हो। अब सवाल उठता है इनडिफिनिट सब्जेक्ट क्या होता है, तो उसके बारे में हम आगे बता रहे हैं। तो जब वर्ब होना या रहना हो और सब्जेक्ट इनडिफिनिट हो तो इस प्रकार के वाक्य का देयर से आरंभ करते हैं, अर्थात वाक्य के सब्जेक्ट रूप में हम देर का प्रयोग करते हैं, पर ऐसे देर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। परंतु इसी देर का प्रयोग अगर वर्ब के बाद हो तो उसका अर्थ वहां होता है दैट प्लेस। मतलब जब देर का प्रयोग एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वाक्य सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के नाम के लिए होता है, सब्जेक्ट की जरूरत फुलफिल करने का होता है। लेकिन अगर उसी देर का प्रयोग वर्ब के बाद हम करते हैं तो उस देर का अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है वहां, यानी दैट प्लेस। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल देखेंगे फिर इससे और स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, हम बताए थे कि जब वर्ब होना हो और सब्जेक्ट इनडिफिनिट हो, तो पहले हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट इनडिफिनिट और डिफिनिट कैसे होता है और कैसे समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं डिफिनिट सब्जेक्ट। दोस्तों, डिफिनिट क्या होता है, निश्चित, जो निश्चित हो या जो पार्टिकुलर हो, कॉमन नहीं हो, अनिश्चित नहीं हो। जैसे राम, राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, इसीलिए राम डिफिनिट सब्जेक्ट हो गया। ही, जैसे ही हम ही कहते हैं अर्थात किसी खास आदमी के बारे में कह रहे हैं जिसे हम जानते हैं, इसीलिए यह डिफिनिट हो गया। माई बुक, यह भी डिफिनिट हो गया क्योंकि वही बुक जो मेरा है, तो हम अपने बुक के बारे में कर रहे हैं, इसीलिए यह डिफिनिट हो गया। दे प्रोनाउन है, वे लोग जिसके बारे में हम कह रहे हैं अर्थात उसको हम जान रहे हैं, अर्थात वह डिफिनिट है। उसी प्रकार देयर पेन्स, उन लोगों का कलम, सारा कलम नहीं, जो कलम उन लोगों का है, यानी वो डिफिनिट हो गया। देयर पेन्स मैंने उन लोगों का कलम जो डिफिनिट हो जाता है। तो इस तरह से जो निश्चित हो जाएगा उसे हम बोलेंगे डिफिनिट सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि इनडिफिनिट सब्जेक्ट क्या होता है। इनडिफिनिट सब्जेक्ट, ए मैन मतलब कोई आदमी, ये सर्टेन नहीं है, मैं आप वो, ये नहीं, कोई भी आदमी अनसर्टेन हुआ। एक लड़का, कोई भी लड़का अनसर्टेन है, इसीलिए ये सब
इंडेफिनिट सब्जेक्ट हो जाएगा। ए गर्ल इंडेफिनिट है। उसी प्रकार से समबडी अर्थात कोई लड़का, सर्टेन नहीं है, ये भी अनसर्टेन है, कोई लड़का तो कोई भी हो सकता है। ठीक, एनीबडी कोई व्यक्ति, अनसर्टेन है। ए पेन कोई कलम, ए बुक कोई बुक, एनीथिंग कुछ भी। एक साधु कोई साधु हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डेफिनेट और इनडेफिनेट सब्जेक्ट को आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर। चूंकि हम बता चुके हैं वर्ब होना हो और सब्जेक्ट इनडेफिनेट हो तो हम उस वाक्य को देयर से शुरू करते हैं, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट इनडेफिनेट रहता है और वर्ब होना रहता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इस कुएं में मछलियां हैं। मछलियां इनडेफिनिट सब्जेक्ट है, यहां डिफिनिट नहीं है, और वर्ब क्या है होना, यानी टू बी। तो इसीलिए इस वाक्य को हम शुरू करेंगे देयर से। तो क्या हो जाएगा? देयर आर फिशेज इन द वेल। अब यहां पर देयर आर फिशेज, फिशेज क्यों प्रयोग किए हैं, आर क्यों प्रयोग किए हैं? इस वाक्य में फिशेज सब्जेक्ट है, इसीलिए आर का प्रयोग किया गया है। क्योंकि इस वाक्य का रियल सब्जेक्ट फिश है, देयर नहीं। एक बात पर गौर कीजिए, जब हम इट का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट हमेशा इज होगा, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट इट ही होता है। यहां क्या है? यहां सब्जेक्ट जो वर्ब टू बी के बाद आता है वो होता है, देयर सिर्फ नाम का है। इसीलिए वाक्य का जो वर्ब आएगा वो वर्ब टू बी के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आएगा। इसीलिए यहां पर आर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि फिशेज प्लूरल है। राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। टेबल पर किताब है। हम एक किताब का आरंभ करते हैं, इंडेफिनिट है, इसीलिए हम देयर शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देयर इज ए बुक। यहां पर देखिए इज का प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ए बुक है। देयर तो सिर्फ नाम के लिए है, वाक्य का मेन सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट ए बुक है, इसीलिए सिंगुलर का प्रयोग हुआ है। तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। यहां पर देयर का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वाक्य में वर्ब होना है, इज हमारा क्या है? टू बी का ही फॉर्म है, इसीलिए वाक्य का वर्ब होना है और सब्जेक्ट क्या है? ए बुक है, जो इंडेफिनिट है, इसीलिए इस वाक्य को हम देयर से शुरू किए हैं। राइट। नाउ थर्ड एग्जांपल। वहां पर गाय है। गाय मतलब कोई गाय है, इंडेफिनिट सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या है? होना है। तो हम क्या करेंगे? देयर से शुरू करेंगे। क्या हो जाएगा? देयर इज ए काउ। इज का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि एक गाय है जो सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य का रियल सब्जेक्ट वह नाउन ही होता है जो इंडेफिनिट होता है, इस कारण वर्ब का प्रयोग उसी नाउन के अनुसार होगा। ठीक है। अब आगे देखिए, ओवर देयर। हम बता चुके थे इसी देयर का अगर वर्ब के बाद प्रयोग हो तो उसका अर्थ होता है वहां। तो यहां क्या हो गया? वहां पर एक गाय है, देयर इज ए काउ, गाय है कहां पर? वहां पर, ओवर देयर। ठीक है, तो देयर इज ए काउ ओवर देयर। राइट। अब आगे देखते हैं। वहां कलम है, देयर इज ए पेन ओवर देयर। यहां भी वही है, क्योंकि एक कलम है इसीलिए वर्ब इज हुआ, इंडेफिनिट सब्जेक्ट है इसीलिए देयर शुरू किए हैं। और यहां देयर का प्रयोग हुआ क्योंकि वहां पर है, जो वर्ब टू बी के बाद आया है, इसलिए देयर का प्रयोग हुआ, इसका अर्थ हुआ वहां, देयर इज ए पेन ओवर देयर। अब देखिए, मेरे गांव में एक मंदिर है। एक मंदिर है, अनसर्टेन है, इंडेफिनिट है, इसीलिए देयर इज ए टेम्पल इन माय विलेज। ठीक है। छत पर बंदर है, देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ। यही पर मंकी जाता तो आर होता, क्यों? क्योंकि रियल सब्जेक्ट मंकी ही है, लेकिन चूंकि यह इंडेफिनिट है और वर्ब होना है, इसीलिए हम वाक्य को देयर से शुरू किए हैं। ठीक। इस शहर के पास बाजार है, देयर इज ए मार्केट नियर द टाउन। हम लोगों के बीच दोस्ती है, दोस्ती यानी फ्रेंडशिप, जो कि इंडेफिनिट है, इसीलिए सब्जेक्ट देयर होगा, क्योंकि वर्ब होना है। तो देयर इज फ्रेंडशिप। यहां पर ए फ्रेंडशिप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्रेंडशिप इज अनकाउंटेबल नाउन एंड इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी सिंगुलर, दैट्स व्हाई सिंगुलर वर्ब इज हैज बीन यूज्ड। ठीक है। तो देयर इज फ्रेंडशिप अमंग अस, हम लोगों के बीच दोस्ती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब वर्ब होना हो और सब्जेक्ट इंडेफिनिट हो तो हम उस वाक्य को देयर से शुरू करते हैं और उस देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। अब आगे,
अभी जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए थे उस सारे के सारे एग्जाम्पल में क्या था, सब्जेक्ट इंडिफिनिट था। हम बता चुके हैं कि सब्जेक्ट जब इंडिफिनिट रहेगा और वर्ब होना रहेगा तभी हम वाक्य को देर से शुरू करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि अगर वहां पर इंडिफिनिट सब्जेक्ट के बदले हम डेफिनेट सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट डिफिनिट रहेगा तो हम वाक्य को देर से शुरू नहीं करेंगे, तो सब्जेक्ट का साथ हो जाएगा और डेफिनिट सब्जेक्ट, देर का प्रयोग तब नहीं होगा। कैसे, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले देख लीजिए, देर के बदले इंडेफिनिट सब्जेक्ट का प्रयोग वाक्य सब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जा सकता, परंतु अगर सब्जेक्ट निश्चित हो तो सब्जेक्ट के रूप में देर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि निश्चित सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट रूप में प्रयोग करते हैं, जो हम आपको अभी बता चुके हैं। जितना वाक्य बताया उसमें सारा में इंडेफिनिट सब्जेक्ट था, इसीलिए वाक्य सब्जेक्ट देर था। लेकिन अगर सब्जेक्ट हो जाएगा डेफिनिट तो वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में देर का प्रयोग नहीं करके और डेफिनिट सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। कैसे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, इस कुएं में मेढक है। मेढक है यानी कोई भी मेढक हो सकता है, तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया, इंडेफिनिट, इसीलिए क्या करेंगे, देर से शुरू करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, देयर आर फ्रॉग्स इन द वेल। यहां पर मेढक मतलब एक से अधिक मेढक है, इसीलिए आर का प्रयोग हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहते हैं फ्रॉग्स आर इन दिस वेल तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां वर्ब होना है और सब्जेक्ट फ्रॉग्स है जो इंडेफिनिट है, तो वर्ब होना के साथ अगर इंडेफिनिट सब्जेक्ट हो तो उस वाक्य को हम शुरू करते हैं देर से, इसलिए यह गलत है, ऊपर का सेंटेंस सही है। और इसी वाक्य में देखिए, हम सब्जेक्ट को निश्चित कर देते हैं तो क्या होता है। देखिए, इस कुएं में राम है। अभी हम क्या किए, मेढक को हटा के राम का प्रयोग कर दिए। तो इस वाक्य में अगर हम पहले वाक्य की तरफ बनाएंगे देयर इज राम इन द वेल तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि राम क्या है, डेफिनेट सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट डेफिनेट होता है तो सब्जेक्ट के रूप में उसी का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, राम इज इन द वेल। अब दोनों सेंटेंस को कंपेयर कीजिए, पता चल जाएगा आपको। क्योंकि यहां पर फ्रॉग्स को सब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि यह इंडेफिनिट था, लेकिन दूसरे वाक्य में राम को हम सब्जेक्ट बनाया है क्योंकि राम डेफिनेट है, इसीलिए यहां पर देर का प्रयोग नहीं होकर राम का प्रयोग किए एज ए सब्जेक्ट, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, टेबल पर किताबें हैं। किताबें हैं अनसर्टेन है, तो क्या हो जाएगा, बुक्स आर ऑन द टेबल, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां वर्ब क्या है, होना है, और सब्जेक्ट क्या है, इंडेफिनिट है, इसलिए इसको शुरू करेंगे देयर से। क्या होगा, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर कहते हैं टेबल पर मेरी किताबें हैं, तो किताब तो है लेकिन क्या है, मेरी किताब, यानी सर्टेन हो गया, तो सब्जेक्ट सर्टेन हो जाएगा, तो माई बुक्स सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, देर का नहीं। तो क्या हो जाएगा, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, ये सही है। दोनों में अंतर देखिए, यहां पर बुक्स था सिर्फ जो इंडेफिनिट था, इसीलिए वहां पर एज ए सब्जेक्ट का प्रयोग हम नहीं किए हैं, जबकि यहां क्या हुआ है, माई बुक्स है सब्जेक्ट जो डेफिनिट है, इसीलिए इसको हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए हैं, और यह सेंटेंस सही है। वहां पर मेरी किताबें हैं, यहां भी सब्जेक्ट क्या है, माई बुक्स, तो सब्जेक्ट अगर डिफिनिट है तो उसको हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, देर से शुरू नहीं करेंगे। यहां क्या क्या है, देयर आर माई बुक्स ओवर देयर, जो गलत है, क्योंकि जब सब्जेक्ट मेरी किताबें हैं डिफिनिट है तो हम इसको हम एज ए सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माई बुक्स आर ओवर देयर, ये सेंटेंस सही है। ठीक है। नेक्स्ट, छत पर बंदर है। बंदर मतलब कोई सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है, तो क्या कहेंगे, देयर इज ए मंकी ऑन द रूफ, सही है। अगर इसी को हम कहते हैं ए मंकी इज ऑन द रूफ, तो ये सेंटेंस सही नहीं होगा। बोलने में लगता है, सुनने में लगता है कि सही हो सकता है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली राइट। ओके, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आगे देखिए, छत पर हम लोग हैं। यहां पर देखिए, यहां पर छत पर बंदर था जो निश्चित था, तो हम ए मंकी इज ऑन द रूफ कहेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं छत पर हम लोग हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, जो सर्टेन है, तो यहां पर हम देर से प्रयोग नहीं करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, वी से, वी आर ऑन द रूफ, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि सब्जेक्ट अगर इंडिफिनिट हो और वर्ब होना हो तो हम सेंटेंस को देर से शुरू करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सर्टेन हो तब हम सेंटेंस को उस सर्टेन सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। राइट, अब आगे फ्रेंड्स, उसी वाक्य में जिसमें हम बताए थे कि वर्ब होना हो और सब्जेक्ट इंडिफिनिट हो तो हम सेंटेंस को देर से शुरू करते हैं, लेकिन जब उसी वाक्य का क्रिया होना या रहना यानी टू बी के बदले कोई और हो तो सब्जेक्ट इंडिफिनिट हो तब भी उस वाक्य का सब्जेक्ट देर से शुरू नहीं होगा। क्या होगा? बल्कि इंडिफिनिट सब्जेक्ट को ही वाक्य सब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? एक टिपिकल पॉइंट ये है कि हम देर से शुरू कब करते हैं? जब सब्जेक्ट इंडिफिनिट हो और वर्ब होना हो। लेकिन सब्जेक्ट इंडिफिनिट हो और अगर वर्ब होना नहीं हो, वर्ब बदल गया हो, तो हम सेंटेंस को देर से शुरू नहीं करके उस इंडिफिनिट सब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे? आइए एग्जांपल से समझते हैं, अब और क्लियर होगा। पहला एग्जांपल देखिए, इस कुएं में मछलियां तैर रही है। दोस्तों पहले जो एग्जांपल था उसमें क्या बताए थे हम? इस कुएं में मछलियां हैं, तो वहां क्या था? वर्ब होना था। तो क्या कहे थे? देयर आर फिशेज इन द वेल। वहां हम शुरू किए थे देर से। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मछलियां जो अनसर्टेन है और वर्ब क्या था? होना था। यहां क्या है? इस कुएं में मछलियां तैर रही है। यहां मछली क्या कर रही है? तैर रही है। वर्ब क्या है? स्विम, तैरना। वर्ब होना नहीं है, याद रखिए। तो जब वर्ब होना नहीं है तो इस वाक्य को हम देर से शुरू नहीं करके किससे शुरू करेंगे? जो इस वाक्य का रियल सब्जेक्ट है, अनसर्टेन है, इंडिफिनिट है, फिर भी उसी को हम सब्जेक्ट रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहां सब्जेक्ट क्या है? मछलियां यानी फिशेज। तो क्या हो गया? फिशेज आर स्विमिंग इन द वेल। दोनों में फर्क समझिए। वहां सब्जेक्ट वहां भी मछलियां था, यहां भी मछलियां हैं, लेकिन वहां वर्ब होना था, यहां वर्ब तैरना है। इसी कारण यहां पर मछलियां को सब्जेक्ट बनाए हैं, और जहां वर्ब होना था वहां देर को सब्जेक्ट बनाए थे। राइट, और यहां पर देखिए, टेबल पर किताब रखा गया है। वहां पर क्या था? टेबल पर किताब है। वहां वर्ब होना था और किताब अनिश्चित सब्जेक्ट था, इसीलिए हम देर से शुरू किए हैं। यहां क्या है? किताब अनिश्चित है, अनसर्टेन इंडिफिनिट सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब बदल गया है। वर्ब होना नहीं है, वर्ब रखना है, इसीलिए इंडिफिनिट सब्जेक्ट जो बुक है उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या हो जाएगा? द बुक हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टेबल। याद रखिए, यह इंडिफिनिट सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। अगर डिफिनिट रहेगा तो उसे भी हम सब्जेक्ट बनाते थे। उसको हम देर का प्रयोग कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, हम वो बता रहे हैं। तो देर का प्रयोग तभी करेंगे जब वर्ब होना हो और सब्जेक्ट इंडिफिनिट हो। अगर सब्जेक्ट डिफिनिट हो जाए तब भी हम देर का प्रयोग नहीं करेंगे और सब्जेक्ट बनाएंगे डिफिनिट सब्जेक्ट को। और अगर वर्ब बदल जाए तब भी हम इंडिफिनिट सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, देर का प्रयोग नहीं करेंगे एज सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल सकते हैं। मेरे गांव में एक मंदिर बनाया गया। वहां क्या था? मेरे गांव में एक मंदिर है। वहां वर्ब होना था, मंदिर अनसर्टेन यानी इंडिफिनिट सब्जेक्ट था, तो हम देर से शुरू किए थे। यहां क्या है? सब्जेक्ट इंडिफिनिट है ही, लेकिन वर्ब क्या हो गया? बदल गया। इसीलिए उसी इंडिफिनिट सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां पर देर को नहीं। क्या हो जाएगा? ए टेम्पल हैज बीन बिल्ट इन माई विलेज। यहां ए टेम्पल क्या है? इंडिफिनिट सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट का काम यहां करता है, क्योंकि वर्ब यहां बदल गया है, बिल्ट हो गया। वर्ब यहां टू बी नहीं है। ठीक उसी प्रकार टेबल पर किताब रखा गया है, यहां वर्ब क्या हो गया? प्लेस्ड। वर्ब होना नहीं है, इसीलिए यह सही है। उसी प्रकार पहला एग्जाम्पल क्या था? कुएं में मछलियां तैर रही है। वर्ब क्या है? स्विमिंग। वर्ब यहां होना नहीं है, इसीलिए फिर सब्जेक्ट हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि कब हम देर का प्रयोग करेंगे, कब हम देर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप दैट you must have understood when to use there and when not to use. If any problem, you must write in comment box or you may send me message on WhatsApp group. दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए फैक्ट्स के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।